बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सल्लल्लाहु अला हबीबी सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि व बारिक वसल्लम। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप सब खैरियत से होंगे और 9 क्लास के न्यू मैथ की सीरीज़ के लेक्चर नंबर 2 में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर्स के ऊपर हम बात कर रहे थे, जिसकी एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट पार्ट जो है हम पहले मैं अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ और आज जो है इस सीरीज़ के लिए जो एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड पार्ट है वो इंशाल्लाह ताला जो है वो अपलोड किया जाएगा। तो सबसे पहले आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 तक जो है हमने पहले इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया था। आज से हम क्वेश्चन नंबर 4 का स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसकी अगर आप स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट इसकी आप देख सकते हैं कि नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। जी तो फ्रेंड्स हमारा का आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। इसमें हमने प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करनी है। आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, इसमें आपने प्रॉपर्टी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये बेसिकली रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज है और रियल नंबर की प्रॉपर्टीज के ऊपर जो है मेरे चैनल के ऊपर पहले से वीडियो अपलोडेड है, जो कि मैंने इसकी प्लेलिस्ट के अंदर भी शामिल कर दी है। तो आपके लिए बेहतरीन चीज़ ये है कि आप इन क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को सीखने से पहले उन दोनों वीडियोस को जाके लाजमी विजिट कीजिएगा। तो यहाँ पे जो है हम डायरेक्ट जो है प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। तो आप स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको एक प्रॉपर्टी दी गई है। इसको थोड़ा सा अगर आप एग्जामिन करें तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि 3 वैल्यूज़ पे बेस्ड है। ठीक है, इसमें 3 वैल्यूज़ आपको बताई गई हैं, 1 2 3, इनके दरमियान रिलेशन है। तो आप हमेशा ये बात याद रख लें कि जब भी आपके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो 3 वैल्यू के दरमियान रिलेशन बता रही हो, ठीक है, देखें यहाँ पे 3 वैल्यू A, 4 और B है, तो ऐसी प्रॉपर्टी जो होती है वो हमेशा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, सिर्फ उसमें जो है ऑपरेशन चेंज हो सकता है, यानी यहाँ पे अगर प्लस है तो वहां पे मल्टीप्लाई हो सकता है। तो यानी ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, आप इस पे थोड़ी सी अगर नजर दौड़ाएं तो आप देख सकते हैं कि आपको 2 वैल्यूज में इक्वालिटी का साइन जो है यहाँ पे आपको मौजूद है। तो सिंपली क्या है, सेम वैल्यू है, सिर्फ इन दोनों को जो है वो आगे पीछे यानी इनकी जगह तब्दील की गई है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो होती है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। कम्यूटेट का सिंपल मतलब होता है मद्दे मुकाबिल आना। ठीक है, यानी उसी के सामने वही चीज जो है वो सामने आ रही है, तो इसलिए ये उसके इक्वल है। तो बेसिकली ये जो आपके पास प्रॉपर्टी होगी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, इसको आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही बोलना है, प्रॉपर्टी बोलना है। ये भी आपके पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। ठीक है, क्योंकि ये प्लस हो रहा है तो सिंपली आपने इसे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ही लिख लेना है। ठीक है, नंबर 3 पे फ्रेंड्स आप देखें तो आपके पास क्वेश्चन देखें कि आपके पास कोई वैल्यू है, उसमें सेम वैल्यू को अगर माइनस किया जा रहा हो और आंसर 0 है। ठीक है, तो आपने ये प्रॉपर्टी जब इसको याद करना है, आपने ये बात याद रखनी है कि अगर किसी भी वैल्यू के अंदर सेम वैल्यू जो है वो अगर माइनस करे तो उसका आंसर अगर 0 बने तो वो हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती है वो एडिटिव इनवर्स होती है। ठीक है, क्योंकि ये माइनस हो रहा है ना, उसमें सेम नंबर उसमें माइनस हो रहा है, तो एडिटिव इनवर्स। ठीक है, इनवर्स का मतलब होता है उलट, एडिटिव इनवर्स मतलब ऐड का उलट, यानी प्लस का उलट माइनस होता है तो सेम वैल्यू को उसमें माइनस कर दें तो ये आपके पास क्या हो जाती है, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी कहलाती है इस लिहाज से। ठीक है, उसके बाद अगेन स्टूडेंट हम देखते हैं जो हमारे पास जो क्वेश्चन है, इसमें आप देख सकते हैं कि 3 वैल्यू के रिलेशन है, लेकिन यहाँ पे रिलेशन क्या है कि आपके पास यहाँ पे लेफ्ट साइड से एक नंबर जो है वो एक ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो कोई भी नंबर जब आप यहाँ से एक किस्म का आप कह सकते हैं, जब आप इसमें से कॉमन लेते हैं या मल्टीप्लाई करवाते हैं, अगर आप लेफ्ट साइड पे कोई नंबर कॉमन लेंगे या लेफ्ट साइड से अगर कोई नंबर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो वो हमारे पास जो होता है वो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, लफ्ज आप अच्छे से समझ लें, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, प्रॉपर्टी। जी तो स्टूडेंट जब लास्ट टाइम हमने बात की तो अगर कोई वैल्यू सेम वैल्यू उसमें प्लस हो या माइनस करके उसका आंसर जो है वो 0 आए तो उसको हमने एडिटिव इनवर्स बोला था। लेकिन अगर आपके पास अगर किसी नंबर के अंदर 0 प्लस होके वही आंसर वापस आ जाएगा, ठीक है, 0 के अंदर अगर वही नंबर प्लस होके वही चीज आंसर आए तो उस प्रॉपर्टी को जो हम कहते हैं एडिटिव
एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान होना, यानी हमें खुद ब खुद पता है कि अगर इसमें जीरो हम ऐड करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, वही आंसर बगैर यानी सॉल्व किए हम बता सकते हैं। तो इसलिए इस प्रॉपर्टी का नाम एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होगा। इसीलिए आज से स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 100 के साथ एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है 1, तो ये भी हम जानते हैं कि 1 किसी भी नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो उसके आंसर पे कोई चेंज नहीं आएगा, वही नंबर आ जाएगा। तो सिर्फ यहाँ पे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपने इसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोल देना है, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी बन जाएगी हमारे पास। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे आपको बताया था कि 3 वैल्यूज के दरमियान रिलेशन, जहां पे देखें पहले ब्रैकेट इन 2 वैल्यूज के साथ है, नेक्स्ट वैल्यू में पहली 2 वैल्यू के साथ कर दी, यानी ये 1 2 3 तरतीब यही है। सिर्फ ग्रुपिंग अगर उसकी चेंज कर दी तो वो आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बन जाती है। तो यहां पे भी ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी, लेकिन यहां पे जो है ऑपरेशन चेंज हो रहा है। पिछले क्वेश्चन में वहां पे प्लस था, यहां पे मल्टीप्लाई है, तो सिंपली आपने यहां पे लिख देना है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट देखें इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है, इसमें 2 वैल्यूज हैं मल्टीप्लाई कर रही हैं आपस में। बेसिकली आप इसका मतलब ये है कि ये वैल्यूज इस तरह से मौजूद है, a मल्टीप्लाई b और b मल्टीप्लाई a। तो ये सेम प्रॉपर्टी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसमें सिंपली हमने क्या कहा था कि वैल्यूज जो हैं सिर्फ उनकी जगह चेंज होती है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को जहां पे जगह सिर्फ चेंज हो रही है हमने उसको बोला था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है लेकिन सिर्फ ऑपरेशन का चेंज है, तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। आपने इस चीज को सिर्फ मद्देनजर रखना है कि आपका ऑपरेशन कौन सा है। अगर प्लस का है तो एडिशन, अगर मल्टीप्लाई का है तो मल्टीप्लिकेशन साथ लिख देना है आपने जी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें भी आपने सिर्फ प्रॉपर्टीज ही बतानी है। तो प्रॉपर्टीज बताने के लिए बेसिकली जब आप देखेंगे सबसे पहले आपके पास ये कुछ नंबर्स है, आपको कह रहा है कि सबसे पहले वो ये वैल्यू थी -3 इज लेस देन -1, देन वो चेंज होके 0 लेस देन 2 बन गई। आपने ये प्रॉपर्टी बता देनी है। बेसिकली देखिए अगर इसमें क्या ऑपरेशन लगा होगा, अगर -3 है और यहाँ पे मेरे पास -1 है, अगर इन दोनों के अंदर मैं 3 को ऐड कर दूं, ठीक है, जब मैंने इसको 3 को ऐड कर दिया तो ये प्लस माइनस माइनस होके 0 बन जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस और बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है, बेसिकली यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये काम हुआ है कि कोई वैल्यू इसके अंदर ऐड हुई है, तो इस लिहाज से सिंपली आपने यहाँ पे लिख देना है कि ये एडिटिव प्रॉपर्टी इसके ऊपर अप्लाई हुई है, बस, ठीक है। इतना सा आपका काम है। ये सॉल्व करना भी आपका काम नहीं है, लेकिन बेसिकली मैं आपको समझा रहा हूं कि क्यों हम इसको एडिटिव प्रॉपर्टी दे रहे हैं। आपने सिंपल जैसे पिछले क्वेश्चन में नेमिंग किया आपने, उसी तरह से प्रॉपर्टीज के नाम बताने हैं। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे आपके पास देखिए 2 वैल्यूज दी गई हैं, उनके दरमियान रिलेशन है। बेसिकली ये इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टी है, ठीक है। इससे पहले जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी वो इक्वालिटी थी कि अगर 3 यानी कोई भी वैल्यूज हैं उनके दरमियान इक्वल होने पे कौन कौन सी प्रॉपर्टी आ सकती हैं, और अगर वो बराबर नहीं है तब कौन कौन सी प्रॉपर्टी आ रही है। अब हम इस चीज को देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं a इज लेस देन b, और सिंपली अगर आपने क्या किया, क्योंकि आपको बता दिया उसने कि a जो है वो लेसर है और b जो है वो ग्रेटर है, यानी a छोटा नंबर है b बड़ा नंबर है। अगर इन्हीं नंबर को हम डिवाइड में चेंज कर दें तो आपको पता है कि जो वैल्यू डिवाइड में बड़ी होती है बेसिकली वो उतनी ही छोटी होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ पे इसको 2 पुट कर लें और इसको 3 पुट कर दें, और अगर इसी को मैं 1/2 लिख दूं और 1/3 लिख दूं, अब आप मुझे बताएं कि कौन सी वैल्यू यहाँ पे छोटी होगी। तो बेसिकली जहां पे डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो वाली वैल्यू छोटी हो जाती है। तो इसलिए आज से देखें यहाँ पे जो लेस देन का जो साइन है वो चेंज हो गया है। तो बेसिकली यहाँ पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई हुआ है कि आपने इनको जो है सिर्फ नेमिंग के हिसाब से रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी बता देना है। रेसिप्रोकल के प्रॉपर्टी के अंदर आपने इसको जो है वो चेंज कर देना है। सॉरी, यहाँ पे रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी हो जाएगी ये, ठीक है। बेसिकली आपको ये चीज समझानी थी कि इसको रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी जो है इस पे अप्लाई हुई है, लेकिन वो चीज ये बन गई है। आपने प्रॉपर्टी को भी समझना है कि इसका क्या मतलब है, प्रॉपर्टी का मतलब भी समझे, साथ में उसके ऊपर वो उस प्रॉपर्टी का नाम भी याद रखें। तीसरी चीज जो है, अब हम आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके पास अगर 2 वैल्यूज थी a लेस देन b,
तो अगर उसके अंदर हमने, जैसे मैंने यहाँ से भी चीज़ आपको बताई कि यहाँ पे इस पहले क्वेश्चन के अंदर साइन चेंज नहीं हुआ, तो इसी तरह आपके पास अगर a लेस देन b है तो आपको कहता है वो ये चीज़ बन गई। यानी कि अगर आप कोई ऐसा नॉन जीरो नंबर c जो है वो दोनों में ऐड करें जो कि इक्वल हो, तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को जो है वो हम नाम देंगे वही वाला जो हमने वहां पे नाम दिया था, मतलब क्या, एडिटिव। ठीक है, कि एक नंबर सिर्फ ऐड हुआ है, एडिटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पे इसका नाम बेसिकली आपके पास हो जाएगा। उसके बाद पार्ट नंबर 4 की अगर बात करें तो यहाँ पे भी देखें दो वैल्यूज हैं, लेकिन a लेस देन b है। आपको कहता है कि अगर एक c एक नॉन जीरो नंबर हो जो कि इन दोनों से बराबर में मल्टीप्लाई कर रहा था, तो अगर इस c को डिवाइड करके खत्म कर दिया जाए तब भी उसकी उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी लेस देन ग्रेटर देन के साइन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली इन दोनों नंबर्स के दरमियान क्या हुआ था कि a लेस देन b था, c एक जो जीरो से बड़ा नंबर था, कोई पॉजिटिव नंबर था, वो दोनों साइड में मल्टीप्लाई हुआ, तो इसकी प्रॉपर्टी में कोई फर्क नहीं आया। तो इस प्रॉपर्टी को हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी बोल देंगे, मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद है मैं आपको समझा पा रहा हूँ कि यहाँ पे सिंपल इसका नाम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। नंबर 5 के अंदर आप देखें कि सेम चीज ही आपको बता रही है, लेकिन यहाँ पे आपको कह रहा है कि a ग्रेटर देन b था, लेकिन c जो है एक नॉन जीरो और नेगेटिव नंबर था। जब नेगेटिव नंबर किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएगा तो इसके साइन को चेंज करेगा। इस यहाँ पे आप देखें कि मल्टीप्लाई होने के बाद और मल्टीप्लाई होने से पहले साइन चेंज नहीं थे, लेकिन इस सिचुएशन में साइन चेंज हो गया। यानी नेगेटिव नंबर जब किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करता है तो नेगेटिव साइन के साथ जितना भी बड़ा नंबर हो वो छोटा हो जाता है, और जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा बन जाता है। तो सिंपली यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मल्टीप्लाई ही करवाया गया है, लेकिन इस प्रॉपर्टी का नाम जो होगा वो भी हमारे पास क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ही होगा। लेकिन सिर्फ चेंज क्या है कि पहले आपने मल्टीप्लाई कराया है किसके साथ, एक पॉजिटिव नंबर के साथ, और यहां पे आपने मल्टीप्लाई करवा दिया उसको एक नेगेटिव नंबर के साथ। ठीक है, दोनों सेंस में आपके पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ही बनती है। और लास्ट प्रॉपर्टी की अगर बात की जाए, आपको कहता है कि अगर दो वैल्यूज हैं उनके दरमियान ऐसा रिलेशन है, अब आपको नहीं पता कि दो वैल्यूज सिर्फ आपको बता दी और आपने उसको क्या करता है कि वो किस तरह से आपस में इक्वल हो सकती हैं। तो उसमें तीन बातें ही हो सकती हैं कि अगर एक जो नंबर है, यानी पहला जो नंबर दिया गया है वो बड़ा है दूसरा छोटा है, या ये दो नंबर बराबर है, या पहला नंबर छोटा है और दूसरा नंबर बड़ा है। ये तीन सूरतें हो सकती हैं अगर आपको कोई भी दो नंबर जो है वो कंपेयर करने के लिए दिए जा सकें। तो अगर इस तरह की प्रॉपर्टी आप किसी नंबर पे अप्लाई करेंगे तो उसको हम बोलते हैं ट्राइकोटोमिक प्रॉपर्टी, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। तो इस तरह स्टूडेंट आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 भी जो है वो कंप्लीट हो जाता है। जी तो स्टूडेंट अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें आपको कहा गया है कि इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन दीज, यानी आपको कोई भी दो रैशनल नंबर जो है, यानी आपको फ्रैक्शंस जो हैं वो दे दी गई हैं और आपको कहा जा रहा है कि इन दोनों के दरमियान रैशनल नंबर मालूम करें। ठीक है, तो इनके दरमियान रैशनल नंबर अब हमने मालूम करना है। तो वो किस तरह करेंगे, बेसिकली देखें आप इसको स्टार्ट करेंगे तो किसी भी दो नंबर जो आपके पास फ्रैक्शंस हैं उनके दरमियान जब आपने रैशनल नंबर मालूम करना है तो आपने उसकी एवरेज लेनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, फाइंड एवरेज करेंगे। जो भी आपको दो नंबर दे दिए जाएंगे आपने उनकी एवरेज निकालनी है। वो एवरेज अब क्या होता है बेसिकली कि आपने ये दोनों नंबर्स को जो आपको गिवन है आपने इनको ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देना है। ठीक है, एवरेज से मुराद क्या होता है कि जितने भी आपको नंबर्स दे दिए जाएं और आपको कहा जाए कि इनकी एवरेज मालूम करो, तो हम तमाम नंबर का मजमुआ, उन तमाम नंबर का एडिशन करते हैं, उनको प्लस करने के बाद उनकी जितनी तादाद होती है या उसकी जो काउंटिंग जितनी उसकी बनती है उसको काउंट करके नीचे डिवाइड कर देते हैं। तो बेसिकली ये दो नंबर है इसलिए मैं इसको 2 पे डिवाइड करूंगा। ये चीज करने के बाद आप देख सकते हैं कि आप दो तरीके से, या तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं फ्रैक्शन को, या आप मुकम्मल इसको सॉल्व भी कर सकते हैं जो आपको जेन्युइन तरीका होता है। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट आपके पास ये दोनों जो है वो प्राइम नंबर्स कि यानी आप कह सकते हैं कि दोनों ये सेम नंबर नहीं है, एक दूसरे के टेबल में नहीं आ रहे, या आप सेम नंबर पे ये दोनों डिवाइड नहीं कर रहे। तो आपने क्या करना है, इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है।
तो एलसीएम जब हम फाइंड आउट करते हैं तो बेसिकली हमारे पास 3 और 4 आएगा, ये 3 1 टाइम 3 और 4 इसी तरह से, और इसी तरह 2 2s are 4 और 2 1s are 2 हो जाएगा। यानी यहाँ से मुझे जो एलसीएम की वैल्यू मिलेगी वो इन दोनों नंबर्स, ये इसका प्रोडक्ट होगा, 3 2 टाइम्स 6 6 2 टाइम्स 12, यानी एलसीएम हमारे पास 12 आ रहा है यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया एलसीएम 12 लिख दिया। अब ऊपर वैल्यूज में जो चेंज आता है वो क्या आता है, आपने क्या करना होता है, पहली वैल्यू को जो है ना इस पे डिवाइड करते हैं, यानी आपने पहली वैल्यू पे इसको डिवाइड करना है, 3 4 टाइम्स 12 हो जाएगा। तो यानी ये जो आपके पास नंबर आता है इसे हम ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी ये 1 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। अगेन उसी तरह फिर आपने इस 12 को डिवाइड करना है सेकंड डिजिट के ऊपर जो कि बनता है 4, तो 4 3 टाइम्स 12 होता है, यानी इस नंबर को आप ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास सोल्यूशन इसका बना वो बना 4 1 टाइम्स 4 प्लस 3 1 टाइम्स 3, और अगर फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन हो तो वो नीचे जाके वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो फ्रेंड इस तरह से हमारे पास जो पहला जो है वो रैशनल नंबर आएगा 4 + 3 = 7 और 12 4 टाइम्स 24 हो जाएगा। ये हमारे पास जो है हमारा फर्स्ट रैशनल नंबर मिल चुका है हमें। ठीक है, यानी फर्स्ट हमारे पास फर्स्ट रैशनल नंबर है ये। अब सेकंड रैशनल नंबर बताने के लिए आपने क्या करना है, यानी हमारी अब कुछ इस तरह से तरतीब बन चुकी है। पहला रैशनल नंबर ये है, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो नंबर आ रहा है वो है 7/24 और उससे अगला नंबर 1/4 आ गया। अब बेसिकली इन दोनों नंबर्स के दरमियान हम रैशनल नंबर बताना है, तो इन दो नंबर्स को इस्तेमाल करके हम दूसरा रैशनल नंबर भी निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम इसकी अब एवरेज निकालेंगे, तो फाइंड एवरेज लिख लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, फाइंड एवरेज आप इसकी लिखें तो ये आपके पास 7/24 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपके लिए बेसिकली इसी तरह से आपने इसे लिख लेना है। ये डिवाइडेड बाय 2 आ गया हमारे पास। अब जब आपने इसका एलसीएम करना है, इस वैल्यू का एलसीएम जब हम यहाँ पे करते हैं तो आपके पास 4 और 24 है, तो आप देख सकते हैं जी 2 2 टाइम्स 4 2 12 टाइम्स, और इसी तरह 2 1 टाइम 2 6 टाइम 2 1 टाइम और 2 3s are 6 और 3 1 टाइम्स 3, यानी यहाँ से जो हमें एलसीएम की वैल्यू मिल रही है ना वो इनका प्रोडक्ट है जो कि आपके पास बनेगा 24। ठीक है, तो आपने यहाँ पे पहले लिख लिया एलसीएम 24 और ये इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब 24 के टेबल में 24 1 पे आएगा। ठीक है, 24 1 टाइम 24 होता है, तो उस 1 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 7 1 टाइम 7 आ जाएगा। प्लस अब आपने इस 24 को 4 पे डिवाइड करना है। 4 पे डिवाइड करेंगे तो 4 6 टाइम 24 होता है, तो उस 6 को इस ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाने से आपके पास इस तरह ये 6 आ जाएगा। तो ले जी हमारे पास अब इसका सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो 7 + 6 हो जाएगा और 24 जो है वो डिवाइड में जाके इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 7 + 6 हमारे पास 13 होता है, और यहां से जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 2 टाइम्स 48 होता है, और ये हमारे पास हमारा सेकंड रैशनल नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो यानी हमने इन दो वैल्यूज के अंदर जो हमें बताई गई थी 1/3 एंड 1/4, इसके दरमियान जो है हमने रैशनल नंबर फाइंड आउट कर दिए हैं, जो कि कौन कौन से हैं। नंबर 1 पे आपको यहाँ पे रैशनल नंबर मिला 7/24, जिसके साथ आपने लिख लिया फर्स्ट रैशनल नंबर, और उसके बाद हमें यहाँ पे सेकंड रैशनल नंबर मिला जो कि है 13/48। जी तो फ्रेंड्स हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आप देख सकते हैं 2 सिंपल नंबर आपको दिए गए हैं और आपको कहा गया है कि इनके दरमियान जो है ना आपने 2 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो बेसिकली फिर स्टार्ट हमारा वही है कि फाइंड एवरेज। ठीक है, कि हमने इन ये दोनों नंबर हमें दे दिए गए हैं, तो हमने इनकी एवरेज फाइंड आउट करनी है 3 और 4 की।
तो एवरेज के लिए बेसिकली क्या होगा, ये 3 + 4 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 2। तो जब हम इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो 3 + 7 सॉरी 4 + 3 जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा जी, 7 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये हमारे पास 7 आ गया और डिवाइडेड बाय 2। इट्स मीन ये हमारे पास जब ये वैल्यू आई तो ये हमारे पास फर्स्ट रैशनल नंबर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट रैशनल नंबर हमारे पास यहाँ पे मिल चुका है। अब सेकंड रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो चीज आएगी ये इन दोनों के कहीं पर दरमियान में होगी। तो आप इन दोनों नंबर्स पे, यानी आपके पास ये जो रैशनल नंबर आया है, चाहे उसको स्टार्टिंग वाले नंबर से या लास्ट वाले नंबर से जो है फ्रैक्शन निकालें, आपके पास इन दोनों का रैशनल नंबर आ जाएगा। तो बेसिकली हम यहाँ पे अगेन फाइंड एवरेज, ठीक है, लेकिन अब हमारी एवरेज किस दो नंबर के दरमियान थी, जो न्यू रैशनल नंबर आया है और एक जो हमारे पास बाउंड्री नंबर था। तो यहां से जब इसको मैं ऐड करूंगा यानी इसकी एवरेज निकालेंगे तो ये हमारे पास 7/2 + 4 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है स्टूडेंट, आपने ये बात याद रखनी है कि 7/2 को पहले रखना है। ठीक है, वैसे तो कोई इस पर डाउट फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपके पास ये प्लस का क्वेश्चन है, लेकिन बेसिकली क्योंकि ये इन दोनों के दरमियान में यानी 72 4 से पहले बन रहा होगा, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इस तरह से लिख दिया। आगे पीछे लिखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप इसका एलसीएम करेंगे स्टूडेंट्स तो आपके पास यहाँ पे बेसिकली 1 है। जब इसका हमने एलसीएम करना है तो इसका एलसीएम हमारे पास 2 आएगा और 2 1 × 2 होता है। ठीक है, अगर ये 2 इस 2 को डिवाइड करे तो 2 के टेबल में 2 1 पे आता है, तो उस 1 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो 7 1 × 7 हो जाएगा। और 1 जो है वो 2 पे डिवाइड अगर करेगा तो वो 2 1 2s are 2 होगा। ठीक है, यानी 1 के टेबल में 2 पे ही आता है, तो उसको हमने उस 2 को 4 से मल्टीप्लाई कराया तो हमें यहां से 8 मिलेगा। ठीक है, तो यहां से हमारे पास ये कुछ इस तरह से की बनी 7/8। अब ये जो 2 था वो नीचे वाले 2 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट हमारे पास 7 और 8 जब आप में ऐड करेंगे तो 15 बनाएंगे और 2 2 × 4 होता है। तो ये जो है फ्रेंड्स हमारे पास दूसरा रैशनल नंबर जो है वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं सेकंड रैशनल नंबर। तो 2 रैशनल जो हमारी रिक्वायर्ड थे इस क्वेश्चन के हमने फाइंड आउट कर लिए जी। तो स्टूडेंट इस एक्सरसाइज और इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट जो है अब हम सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। तो इसमें लिए देखें, ये भी जैसे पिछला क्वेश्चन हमारे लिए इजी था, इसी तरह ये भी हमारे लिए ऐसे इजी होने वाला है। उसकी बेसिक वजह क्या है कि इसकी डिनोमिनेटर के अंदर जो वैल्यू है ना वो सेम है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम इसके लिए भी वही है कि हमने फाइंड एवरेज करनी है बिटवीन दीज 2 वैल्यूज। ठीक है, इनकी एवरेज अगर हम यहाँ पे निकालते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 3/5 + 4/5 और डिवाइडेड बाय हमने इसका 2 करना है। ठीक है, अब बेसिकली देखें इन दोनों नंबर्स का जो है वो डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू है, तो हमें इस वैल्यू को ही 1 टाइम लिख देना है और ऊपर वाली फ्रैक्शन कुछ इस तरह से उसको रिपीट कर देना है। ठीक है, ये थोड़ा सा मुझसे क्लोज लिखा गया, लेकिन थोड़ा सा इसको चेंज करने के लिए इस ब्रैकेट को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो देखें यहाँ पे आपके पास यहाँ पे 3 + 4 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय ये जो 5 था ये जाके इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिससे ये 4 3 7 बन जाएगा और 5 2 × 10 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास हमारा फर्स्ट रैशनल नंबर फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने फर्स्ट जो है रैशनल नंबर फाइंड आउट कर लिया। अब अगेन भी आप लिख सकते हैं, सिंपल भी आप आगे लिख सकते हैं अगेन, या अगेन लफ्ज अब नहीं भी लिखें तो आप आगे सिंपली लिख दें कि फाइंड एवरेज बिटवीन, अब हमने किन किन 2 नंबर्स के दरमियान करनी है, 7 10 एंड 4/5, इन 2 नंबर के दरमियान हम एवरेज निकालेंगे अब। ठीक है, तो अब आपने इसकी एवरेज निकाली तो आपके पास आ गया 7/10 + 4/5 डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए स्टूडेंट, इसका जब हम एलसीएम करेंगे 5 और 10 का एलसीएम, ठीक है, तो ये हमारे पास 5 1 × 5 5 2 × 10 2 1 × 2 आ जाएगा, यानी इसका एलसीएम जो मुझे मिला वो मिला 10। ठीक है, तो इस 10 को अब हम लेके सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आया हमारा 10। तो 10 के टेबल, इस 10 को ये वाला 10 जब डिवाइड करेगा तो 10 के टेबल में 10 1 पे आता है, तो उस 1 को 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7 1 × 7 आ जाएगा, प्लस देन इस एलसीएम को अब सेकंड वैल्यू जो हमारे पास 5 बनती है वो डिवाइड करेगी, तो 5 2 × 10 होता है, तो जो 2 मुझे मिला वो इस 4 से मल्टीप्लाई करके 8 बना देगा। ठीक है,
तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा स्टूडेंट, हम आपके पास ये 7/8 आ गया, ये 10 जो था वो जाके इस 2 से मल्टीप्लाई कर जाएगा, जिससे ये बन जाएगा 15/20। ठीक है, 15/20 बन जाएगा। और बेसिकली ये 5 के टेबल में कट भी सकते हैं, 4 3 टाइम्स और 4 टाइम्स 20 होता है। यानी यहां से जो हमें रैशनल नंबर मिला वो है 3/4, जो कि हमारा यहाँ पे सेकंड रैशनल नंबर बन गया। ठीक है, ये सेकंड रैशनल नंबर। तो देयर स्टूडेंट हमारे पास इस जो वैल्यूज आपको दी गई थी 3/5 और 4/5, इसके दरमियान फर्स्ट रैशनल नंबर जो कि 7/5 है वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया, और सेकंड रैशनल नंबर जो कि 3/4 है वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको जो है ये तमाम क्वेश्चंस भी समझ में आए होंगे। तो आपने इसी तरह से ये मेहनत लगन से जो है वो अपनी पढ़ाई करनी है और अपने साथ साथ सिलेबस को कवर करने की कोशिश करनी है। और तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।